ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको कंसिडर करने चाहिए अगर आप एक प्राइवेट कॉलेज को देख रहे हो। तो अगर आपको टायर 2 टायर 3 कॉलेजेस के अंदर में एडमिशन लेना है, अगर आपको IITs NITs अच्छे कॉलेजेस जो होते हैं हमारे पास में जोसा के थ्रू या किसी भी काउंसलिंग के थ्रू अगर आपको नहीं मिल रहा है और आप प्राइवेट कॉलेजेस को देख रहे हो, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज लेना कोई बुरी बात नहीं होती है। आप अगर कोई खराब गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ोगे उससे बढ़िया आप किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज से पढ़ सकते हो। अगर आपकी फैमिली सपोर्ट कर सकती है, फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी अच्छी है तो प्राइवेट कॉलेज लेना कोई बुरी बात नहीं होती है। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस अच्छे बुरे हर टाइप के होते हैं, तो आप कहीं फंस ना जाओ। इसीलिए कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए प्राइवेट कॉलेजेस को ऑप्ट करने के पहले, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर में बताने वाला हूं। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ओके, तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अगर आप 2022 के काउंसलिंग के अंदर में पार्ट लेने वाले हो, चाहे आप किसी भी काउंसलिंग के अंदर में पार्ट लेने वाले हो, आप आयुष भैया काउंसलिंग के अंदर में एनरोल कर सकते हो। आयुष भैया काउंसलिंग में हम लोग सिर्फ 100 स्टूडेंट्स के लिए जो ऑफर लेके आए हैं वो लेके आए हैं 699 रुपीज का, जिसमें आप डायरेक्टली मेरे साथ बात करोगे। कोई भी और दूसरा इंसान नहीं है, कोई भी और दूसरा इंटर्न नहीं है, कोई भी और दूसरा टीम मेंबर नहीं है। डायरेक्टली मैं आपको मैसेज करूंगा, मैं आपको कॉल करूंगा और मेरे प्रेजेंस के अंदर में आप अपनी काउंसलिंग करोगे, चॉइस फिलिंग करोगे, सारी चीजें करोगे। आपके सिचुएशन के हिसाब से, आपके फाइनेंशियल कंडीशंस के हिसाब से कौन कौन से कॉलेजेस आपके लिए बढ़िया हैं, ये हम लोग आपस में डिस्कस करके जो है डिसाइड करेंगे। एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे क्लिक करना है, आपको अपने डिटेल्स फिल करने हैं। और अगर आप आज एनरोल करते हो तो कल परसों में आपको मेरा कॉल चला जाएगा। अगर आप कल एनरोल करते हो तो परसों तरसों में आपको जो है मेरा कॉल चला जाएगा। आपको ग्रुप के अंदर में 2 घंटे के अंदर ऐड कर दिया जाएगा एंड आपको एडमिशन ईमेल 20 से 25 मिनट के अंदर में मिल जाएगा। तो काफी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, काफी सारे स्टूडेंट्स इसका फायदा उठा रहे हैं। 100 स्टूडेंट्स फिल हो जाएंगे काफी ज्यादा जल्दी, काफी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल हो गए हैं। तो 100 फिल होने के पहले आप लोग इसके अंदर में एनरोल कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जो है दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के। तो यार 3 चीजें आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर ध्यान में रखनी है। वैसे तो ये चीजें बहुत स्पेसिफिक हो जाती है, अलग अलग प्राइवेट कॉलेजेस के बीच में कंपैरिजन करना काफी डिटेल में सोच समझ के करा जाता है। बट अगर ओवरव्यू अगर मतलब ऊपर से अगर मैं आपको बताऊं ओवरव्यू, तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखने हैं। सबसे पहले मान लो कोई भी एक्स प्राइवेट कॉलेज आपके दिमाग में आता है या आपने सुन रखा है, तो आप सबसे पहले तो क्या करो, उसका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट चेक करो कि वो कब एस्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप नए हो, मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो सब्सक्राइब करने से पहले आप क्या देखोगे कि अच्छा इसके 1 लाख सब्सक्राइबर ऑलरेडी हैं, इसका मतलब 1 लाख लोगों ने इस पे ऑलरेडी भरोसा कर रखा है। तो वो एक क्या है, एक टेस्टेड प्रूवन चीज हो गई। आपको लगेगा हाँ यार 1 लाख लोगों ने अगर भरोसा किया है, ठीक है, तो कंटेंट में कुछ ना कुछ तो अच्छी चीज होगी। अब क्या है वो देखते हैं, चलो हम भी सब्सक्राइब कर लेते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यही अगर 1000 सब्सक्राइबर हो, 500 सब्सक्राइबर हो, तो वहां पर आपका मन थोड़ा सा डगमग करेगा। आप सोचोगे यार ज्यादा लोगों ने तो इस पे भरोसा किया नहीं है। तो सेम चीज आपको प्राइवेट कॉलेजेस के लिए देखनी है। ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट चेक करो, कितने बैचेस पास आउट हुए हैं उस कॉलेज से, ये चेक करो। क्या वो प्राइवेट कॉलेज नया बना है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नया प्राइवेट कॉलेज अच्छा नहीं हो सकता, अच्छा हो सकता है, लेकिन भाई आप तो रिस्क नहीं ले सकते ना। आपको तो यही देखना है कि आपको पुराने प्राइवेट कॉलेजेस मिल जाए तो वो आपको प्रेफर करने हैं। तो देखो कि भाई कुछ 10-15 बैचेस उस प्राइवेट कॉलेज से पास आउट हुए हैं या अभी जस्ट 4-5 साल पहले ही ये जो हमारे पास में प्राइवेट कॉलेज है स्टार्ट हुआ है। तो बहुत सारे यार ठिकाना नहीं होता, कॉलेजेस इतने सारे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस आए दिन बनते जाते हैं। आपको जेन्युइन अगर चीज चाहिए तो आपको देखना पड़ेगा कौन सी चीज पहले से चलती आ रही है। अच्छा सर पहले से चलती आ रही है तो क्या वो कॉलेज फालतू नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी तो कम रहेगी क्योंकि वो कॉलेज 10, 15, 20 सालों से चल रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी। तो ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट आप सबसे पहले चेक करो, वेबसाइट पे जाके कहीं पर भी आप चेक कर सकते हो। दूसरा आप चेक करो कि उस प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है। प्रोसेस जितना आसान है समझ लो उतना खराब कॉलेज है। मान लो कोई कॉलेज ऐसा है, कहता है बोर्ड के बेसिस पे मैं एडमिशन दे दूंगा, इसका मतलब वो इंजीनियरिंग कॉलेज फालतू है, उसको बस अपने सीट्स भरने हैं। कोई प्राइवेट कॉलेज ऐसा है जो यार अपनी एग्जाम कंडक्ट कराता है, जैसे बिटसैट हो गया, अपनी एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो इसका मतलब वो मेहनत करते हैं, सिलेक्शन छांटते हैं बच्चों को, ऐसे नहीं कि कोई भी आ जाओ और कैसे भी मिल जाएगा। तो ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस जिसका एडमिशन लेने का जो क्राइटेरिया वो थोड़ा सा स्ट्रांग है, आसानी से किसी को एडमिशन नहीं मिलता, तो समझ लो वो एजुकेशन को लेके सीरियस हैं और वो अच्छे स्टूडेंट्स चाहते हैं। और अगर वैसे कॉलेज में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहां आपको जो है जरूर से जाना चाहिए। अब यहां पर थोड़ा सा डीपली अगर आपको मैं समझाऊं तो
तो एक्चुअल में प्रोसेस टफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कॉलेज वालों ने बोल दिया हमारे तो सीट भर रही है, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं आपको अभी कहूं कि भाई मेरे काउंसलिंग के ना, आयुष भैया काउंसलिंग में सिर्फ 5 ही सीट बची है, ठीक है, जो कि झूठ बात है। अगर मैं आपको ऐसा कहूं तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे अरे यार सिर्फ 5 ही सीट बची, अभी के अभी जाते हैं, वीडियो बाद में देखेंगे, पहले जाके एनरोल करते हैं, समझ रहे हो। तो अगर कोई कॉलेज अगर आपको झूठ बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है कि हमारे तो बस इतने ही सीट बचे हैं, ठीक है, आपको फटाफट एनरोल करना पड़ेगा, 2 दिन में भर जाएंगे, ऐसा अगर आपको कोई प्रेशर क्रिएट करा जा रहा है अगर आपके दिमाग में, तो वैसे कॉलेजेस से आप दूर भागो, क्योंकि वहां पर आपको देखने में लगेगा कि एडमिशन प्रोसेस टफ है, लेकिन एक्चुअल में प्रोसेस टफ नहीं होता। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इस साइकोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा। एक्चुअल में जैसे बिटसैट है, बिटसैट कोई फालतू की बातें नहीं करता, एग्जाम कंडक्ट कराता है, टफ होता है एग्जाम, बहुत सारे बच्चे नहीं निकाल पाते हैं। टफ मतलब एग्जाम टफ नहीं होता, कंपटीशन हाई रहता है और उसमें छांट करके फिर वो बच्चों को लेता है, अपना अलग एग्जाम कंडक्ट कराता है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही कॉलेजेस लेने हैं, ठीक है। अगर कोई और कॉलेजेस भी है तो वहां पर भी आपको देखने हैं कि क्या वहां पर कोई कोशिश करी जाती है एग्जाम कंडक्ट कराने की, या फिर बस ऐसे ही आ जाओ सब लोग, या जेईई मेन के रैंक के बेसिस पर भी लिया जाता है तो भी ठीक है। बट अगर बोर्ड्स वगैरह के बेसिस पे लिया जा रहा है तो यार फिर बात क्या हुई, फिर 2 साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने के। वहां कॉलेज में आपको बढ़िया क्राउड नहीं मिलेगा, बढ़िया आपको जो है सर्कल नहीं मिलेंगे, आपके फ्यूचर के लिए वो अच्छा नहीं है, समझ रहे हो। तो एक्चुअल में चेक करना कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना कितना टफ है, जितना टफ होगा और आपको मिल रहा है तो वो चीज आप ले लेना। तीसरा आपको जो भैया चेक करना है, तीसरा आपको क्या चेक करना है, तीसरा आपको वहां पर जो चेक करना है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि भैया रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। मान लो आप 20 लाख रुपए दे रहे हो 4 साल के और आपको एवरेज पैकेज वहां पर मिल रहा है 5 लाख का, तो 4 साल के आप 20 लाख रुपए दोगे, ठीक है। फिर 5 लाख का एवरेज पैकेज, 4 साल आपको लगेंगे उस 20 लाख रुपए को वापस लेने में, और उस दौरान आपके खर्चे भी होंगे, है ना, महंगाई भी बढ़ चुकी होगी तब तक। तो टेक्निकली 8-9 साल में आपके घर की पूंजी जीरो रहेगी। पहले आप 20 लाख दोगे, फिर आप 20 लाख लोगे, लेकिन जब आप 20 लाख लोगे तब आपके खर्चे भी होंगे, पर्सनल खर्चे भी होंगे, तब आप बड़े हो चुके होगे, आप पेरेंट्स से नहीं मांगोगे, तो आपके खर्चे भी जाएंगे। तो वो 20 लाख ले भी लोगे तो 20 लाख में 20 लाख बचा नहीं पाओगे, ठीक है। उसमें से भी 4-5 लाख तो खर्च हो जाएंगे आपके रहने खाने के अंदर में, तब आप खुद से खर्चा कर रहे होगे। क्या वो बात समझ में आ रही है? ठीक है। और तब जो होगा महंगाई तब का और आज का वो बराबर नहीं है। पैसा अगर वही 20 लाख आप बैंक में रख दो तो वो 4 साल में वो बढ़ जाएंगे, बट हम यहाँ पर यही कंसिडर कर रहे हैं कि 20 लाख और 20 लाख हमारा रिटर्न आ रहा है। अगर हम इतना भी कंसिडर करें तो भी आपके फैमिली की 8 साल की पूंजी जो है वो बराबर रहेगी। बाकी आप अगर इन्फ्लेशन और खर्चे वगैरह सब कुछ देख लो तो 10 साल तक आपके घर की पूंजी बराबर रहेगी। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो अब आपको ये देखना है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसा है, ठीक है। ये नहीं कि ये प्राइवेट कॉलेज बढ़िया है और लोगों को दिखाने के लिए ले लिया, नहीं, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी तो देखो। 9-10 साल में अगर मैं आपको कहूँ आपके घर की पूंजी जीरो है, उससे तो बढ़िया आप वो 20 लाख रुपए बैंक में पड़े रहने दो, है ना। उसका आप एफडी करा लो, आप म्यूचुअल फंड करा लो, उसको आप शेयर मार्केट में डालो, उससे कुछ बिजनेस कर लो आप, तो उसको आप ज्यादा बढ़ा लोगे ना। 10 साल आपके पास हैं, 10 साल में आपके पास में 20 लाख को 1 करोड़ बनाने का आइडिया नहीं आएगा क्या? आएगा ना। 2 साल बाद आए, 3 साल बाद आए, सोचो 2 साल। क्या आपको बात समझ में आ रही है? एट द एंड ढूंढ तो आप लाइफ में स्टेबिलिटी रहे हो, पैसा ढूंढ रहे हो, सक्सेस ढूंढ रहे हो। तो किसी कॉलेज को आप अगर 20 लाख रुपए दे दो और आपके फैमिली की सिचुएशन ऐसी है जो आपके पास में, देखो ऐसा कॉलेज लेना चाहिए जब उसको भरने के बाद में भी, फीस को भरने के बाद में भी आपके फैमिली के पास में एक्स्ट्रा अच्छा खासा पैसा पड़ा हो। आपके पेरेंट्स को प्रेशर ना आए कि अरे यार 20 लाख रुपए भी देने हैं। आपके पेरेंट्स ऐसे बोले ठीक है 20 लाख देने हैं, चल थोड़ा दिक्कत है बट हो जाएगा मैनेज, ऐसा है तो लो। लेकिन अगर बैंक में पड़े ही आपके पेरेंट्स के पास में 20 लाख है, बहुतों के तो उससे भी कम रहते हैं, और वहां पर आप उनको प्रेशर डालो, वो आपको मना भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यार उनके इज्जत की बात आ जाएगी, वो बच्चे को कैसे मना करे, है ना। एक फादर जो होता है, एक बाप जो होता है ना, अपने बच्चे को मना नहीं कर पाता जल्दी से। वो अपनी वाइफ को भेजेंगे बेटे से बात करने के लिए, बच्ची से बात करने के लिए, डायरेक्टली नहीं बोल पाएंगे यार इतना पैसा नहीं है, ठीक है। इनडायरेक्टली आपको पता चलेगा, मम्मी से बात करा करो, मम्मी से पूछो कि भैया एक्चुअल में घर की सिचुएशन क्या है, फाइनेंशियल सिचुएशन एक्चुअल में क्या है, तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। जब आइडिया लगेगा तो उसके हिसाब से आप डिसीजन लो। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट को समझो, पैसे को ऐसे आप बर्बाद मत करो। सिर्फ अगर आपको डिग्री लेनी है, फैमिली के पास पैसा अच्छा है, आप ले सकते हो महंगे कॉलेज में एडमिशन। अगर नहीं आप सीरियस हो, आपको जॉब करना है, तो आप जॉब कर क्यों रहे हो? अपने फैमिली की सिचुएशन को बढ़ाने के लिए या फिर जीरो पे रखने के लिए? 10 साल में जीरो पे रह जाएगा अगर आपने ज्यादा फीस दे दी और एवरेज पैकेज कम है तो इन बातों का आप ध्यान रखो यार। ये 3 मेजर पॉइंट्स मैंने आपको बताए। इसके अलावा डिटेल में बहुत ज्यादा चीजें होती है यार, बहुत सारे कंपेरिजन होते हैं कॉलेजेस के बीच में। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कौन सा ले, जोसा के अंदर में काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई स्टेट कॉलेजेस के अंदर में अगर आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो आपको समझ में नहीं आ रहा है, कॉमेड के अगर आप चॉइस फिलिंग कर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप यार आयुष भैया काउंसलिंग में एनरोल कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। 5 सीट्स तो नहीं, ज्यादा ही सीट्स बची हुई है, बट हाँ बहुत ज्यादा भी नहीं बची हुई है, तो 100 जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोग उसके अंदर में एनरोल कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 20 मिनट के अंदर आपको एडमिशन ईमेल आ जाएगा। 1-2 घंटे में आपको जो है ग्रुप पे ऐड कर लिया जाएगा। आज पेमेंट करोगे, कल परसों में मैं कॉल कर लूंगा, कल पेमेंट करोगे, परसों तरसों में मैं कॉल कर लूंगा।
एंड सो ऑन सो फोर्थ यार, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।